हाय गाइस, होप आप सब ठीक होंगे, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, काफ़ी बार आप लोगों ने सुना है कि लोगों को ऐसा बोलते हुए कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया है, या ये लड़का मुझे छोड़ के चला गया, ये छोड़ के चली गई, इसने तो मुझे धोखा दिया है, या जो भी है। लाइक है ना, होता है हमारे लाइफ में काफ़ी सारे लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं। फिर सिर्फ बैचलर्स को ही नहीं, शादी के बाद भी कई लोग होते हैं कि नहीं यार, मेरी हस्बैंड से मेरी नहीं बनती, मेरी वाइफ से नहीं बनती, या कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होती। गाइस, कभी आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस दी है दूसरों को छोड़ के? कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ दूसरों की चीज़ें सोच के, गलतियाँ सोच के आप अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक बेसिकली यही रहेगा कि किस तरह आप अपने आप को इग्नोर करते हो, या विक्टिमाइज करते हो, या जो भी कह लो, आप दूसरों पे ज़्यादा फोकस करते हो, है ना। काफ़ी बार होता है लाइफ में, हम दूसरों की कंप्लेंट्स करते हैं, दूसरों के लिए बुरा भी बोलते हैं। कई बार ऐसा बोलते हैं कि हाँ, नहीं नहीं, उसी की गलती थी, या फिर उसी ने तो चीट किया, मैंने तो कुछ नहीं किया था, है ना। कई बार होता है लाइक, काफ़ी रिलेशंस तो इसी वजह से टूटते हैं। अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच होती, ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं किसी को, है ना। कोई चीज़ें ट्रिगर कर जाती है, सामने वाला बोलता है तो। ये सारे जो साइंस हैं, बेसिकली अगर आपको कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है तो वो आपके अंदर का इशू है, वो सामने वाले का इशू नहीं है। आई होप आप लोग समझ रहे हो ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लाइफ का जो ये एस्पेक्ट है, लव रिलेशंस, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको हम ध्यान नहीं दे के लेस इम्पॉर्टेंट नहीं बना सकते, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है, जैसे कोई भी चीज़ हो, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सामने वाले के लिए, और आप अगर सामने वाले को बोल रहे हो नहीं नहीं, इसमें तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या सामने वाले को बोल रहे हो कि नहीं नहीं, तुम इतने केपेबल नहीं, ये जो कुछ भी है, जो भी ब्लेम्स हम दूसरों पे डालते हैं या उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो एक्सपेक्टेशंस है, या वो जो चीज़ ट्रिगर कर रही है, वो आपके अंदर है। आपके अंदर वो कमी है, या आपके अंदर वो इशू है जिसको आपको ठीक करना है। काफ़ी काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसने तो मेरे साथ ये करके गया, इसने तो मेरे साथ इतना बुरा करके गई, है ना। तो गाइस, पहली बात तो ये है कि काफ़ी सारे कार्मिक्स आपकी लाइफ में आते हैं, इस लाइफ से, पास्ट लाइफ से, कभी से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। वो आते क्यों हैं? आपको लेसन देने ही आते हैं, आपको ट्रिगर करने ही आते हैं, आपको बताने आते हैं, आपको मिरर दिखाने आते हैं कि सी, ये जो है, जिस चीज़ से आप ट्रिगर हुए हो, वो कमी आप में है ना। तो ना, बल आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि जैसे, एक्सक्यूज मी, अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि नहीं यार, मैं बेचारा, माय गॉड, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, हर कोई मुझे धोखा दे के चला जाता है या जाती है, या चीट करके चला जाता है या जाती है, या फिर मुझे यूज़ कर लेते हैं। गाइस, यूज़ कर लेते हैं क्योंकि आप करने देते हो, है ना। आपको चीट कर लेते हैं क्योंकि वो एक आपके अंदर ये इशू था, शुरुआत से आपने मैनिफेस्टेशन वही रखा, आपने वही मैनिफेस्ट किया कि नहीं यार, कहीं मुझे चीट ना कर दे, कहीं मुझे चीट ना कर दे। यूनिवर्स को ये नहीं समझ में आता कि आप जो सोच रहे हो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। उसको ये समझ आता है कि आप कुछ सोच रहे हो जो कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में चल रहा है। आपके कंटिन्यूअसली दिमाग में चलेगा कि नहीं नहीं, ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे, कुछ गलत ना कर दे, तो गाइज वो होगा, क्योंकि आपने यूनिवर्स को वही वाइब्रेशंस, वही फ्रीक्वेंसी भेजी है, वही बात भेजी है, तो रिफ्लेक्ट करके वो आपके पास वापस आएगी, और उसी वे में आएगी। जितना आप सोचोगे ना, वो चीज़ आपके पास रिटर्न आएगी ही।
यूनिवर्स के थ्रू। और अगर कोई ट्रिगर करता है तो जैसे मैंने पहले बताया, आप समझिए उस ट्रिगर को, है ना। कोई चीज़ आपको एकदम हिट कर गई, बुरी लगी या ऐसा कुछ, तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। उस पर काम करिए। मेडिटेशन के थ्रू करते हो, किसी टेक्निक के थ्रू करते हो, कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, बट उस पर काम करिए। मैं खुद का एग्जांपल बताऊँ, मुझे एक ये इशू था मेरे अंदर कि जैसे अगर कोई मेरा अच्छा फ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है या कुछ है, तो वो मेरा ही है, मुझे वो शेयर नहीं कर सकती थी मैं वो चीज़। कई लोगों के अंदर होती है ये इश्यूज। और कोई और जैसे बात कर रहा है उससे, तो मुझे एक जलन सी होती थी, जेलेसी होती थी कि क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन गाइस वो पहले मुझे समझ नहीं आई। फिर जब मैं स्पिरिचुअली एक्टिवेट हुई, मैं थोड़ा सा असेंड होना शुरू की इनर वर्क करके, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये इशू बहुत बड़ा है मेरा, जेलेसी का। तो फिर मैंने उस पर काम किया, मेडिटेशन करके, एनालाइज करके, है ना। और जब तक मैंने पूरी तरह उसको रिलीज़ नहीं कर दिया उस इशू को, तो वो बार बार मुझे ट्रिगर करने आ जाता था कहीं ना कहीं से। मतलब मेरे कार्मिक्स आते थे, मेरा डीएम आता था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ट्रिगर करते थे वही बात बोल बोल के। तो वो इतना ज़्यादा ट्रिगर कर दिया कि उसके बाद में वो होते होते वो रिलीज़ ही हो गया। हम बोलते हैं ना कि यार मेरे को तो इतनी चोट मिली है लाइफ में कि अब तो ऐसा है, अब तो बुरा भी नहीं लगता। बोलते हैं नॉर्मली हम एक सेंटेंस यूज़ करते हैं कि अब तो बुरा भी नहीं लगता, अब तो रोना भी नहीं आता। तो वो जो रोना नहीं आता, बुरा नहीं लगता जो बोलते हैं ना हम, वो यही होता है कि आप लोगों का वो इश्यू जो है वो रिलीज़ हो चुका है। सो हाँ, मैं मानती हूँ लव रिलेशन को अच्छा रखने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, और दोनों लोग यू नो दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन लगता है। बट गाइस दोनों का लगता है तो उसके लिए ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप पहले अपने आप पे काम करिए, अपने इश्यूज़ को, जो भी है आपके ब्लॉकेजेस हैं, किसी चीज़ से आप ट्रिगर हो रहे हो, उसको ठीक करिए। फिर सामने वाले से एक्सपेक्ट करिए कि उसका भी ठीक हो जाए, अगर आपको रहना ही है उसके साथ तो, है ना। कई कई लोगों को फियर रहता है बहुत ज़्यादा कि मेरे को छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, है ना। तो वो भी एक तरह का इशू है, उसको भी हमको ठीक करना होता है। बोलते हैं ना, आप अगर अपने आप से प्यार करते हो ना, तो सब आपसे प्यार करने लगते हैं। तो यस, दिस इज़ द थिंग। क्योंकि जब हम लव वाइब्रेशन में होते हैं ना, तो बाकी ये जो लोअर फ्रीक्वेंसीज है, जो लोअर वाइब्रेशंस की चीज़ें हैं, जैसे एंगर, फियर, एंग्जाइटी, जो मैं हमेशा बताती हूँ आपको, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से भाग जाती है। और आप लव वाइब्रेशन में आ जाते हो, आप सेल्फ लव में आ जाते हो, आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहते हो, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हो, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आते हैं, और आपकी वाइब्स उनको इतनी अच्छी लगती है कि वो आपकी लाइफ में रह जाते हैं, फिर उनको खुद जाने की इच्छा नहीं होती। मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बात करती हूँ गाइस, ताकि आप लोगों को ना बहुत नॉर्मली समझा सकूँ मैं कि ये जो छोटे छोटे लाइफ के पैतरे होते हैं, या ये जो चीज़ें होती है, फन फैक्ट्स होते हैं, ये जानने ज़रूरी है। कई लोग होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, ओ गॉड मेरा तो ब्रेकअप हो गया, ये तो मुझे छोड़ के चला गया या छोड़ के चली गई, अब तो मैं अपने आप को बर्बाद कर लूँगा या कर लूँगी, मैं अब किसी से प्यार नहीं कर सकती, मैं मूव ऑन नहीं कर सकती लाइफ में, अब तो ज़िंदगी मेरी नर्क बना दूँगा, या फिर मैं ड्रिंक करने लगूँगा बहुत ज़्यादा, नशे में चूर रहना है मुझे, या फिर मुझे मैं मल्टीपल रिलेशंस में रहूँगा, मैं फूल अराउंड करूँगा या करूँगी, जो भी है एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में हम उसको ले आते हैं फिर कि नहीं नहीं, अब तो मुझे इमोशनली कनेक्ट ही नहीं होना है। तो ये जो चीज़ है ना गाइज, ये आपका ब्लॉकेज है आपके हार्ट चक्रा में, कि अब आपको कमिटमेंट से डर लगने लगा है, आपको इमोशंस से डर लगने लगा है, तो आप उससे दूर भागने लगते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स से दूर भागने लगते हो, है ना। और वो दूर नहीं भागना है ना हमको, वो करके किसी का उससे आपका फ़ायदा नहीं है, वो आपका ब्लॉकेज है। और जब तक आप उसको रिलीज़ नहीं करोगे ना, वो लाइफ में आपको बार बार ट्रिगर करने आता रहेगा। और जिस दिन आपने रिलीज़ कर दिया, उस दिन कुछ आपको ट्रिगर नहीं कर सकता, चाहे वो
कुछ भी हो, वेदर बी इट एनी इशू, आपको ना ही वो एंगर दिला सकता है, ना ही वो आपको एंग्जाइटी दिला सकता है, ना ही आपको जेलस कर सकता है किसी भी तरीके से, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसको हमको ही हील करना है। कोई सामने वाला हमारे लिए इतना मेहरबान नहीं रहेगा कि हमको हील करेगा। और बाकी बात रही जो हीलर्स और लाइट वर्कर्स रहते हैं, उनके पास आप जा सकते हो, वो आपकी एनर्जीज़ को क्लेंस करके देंगे। बट इवेंचुअली जब तक आपको आपको बोलते हैं ना सुधरना नहीं है, तब तक दूसरा उतना नहीं मदद कर सकता। हम लोग आपकी एनर्जीज क्लेंस करके देंगे, पर हम ये नहीं कर सकते कि आपको लेके बिठाएं कि नहीं आप बैठो, ये मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, तुमको ध्यान में जाना ही पड़ेगा, नहीं जाओगे तो हम डराएंगे किसी वे से। नहीं हो सकता। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे ठीक हो ना, दूसरे कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ नहीं हो सकता। आपको हम एनर्जी हम आपकी क्लेंस करके देंगे, आप 2 दिन अच्छे रहोगे, 5 दिन अच्छे रहोगे, फिर आपको कोई बात ट्रिगर करेगी, आप फिर से ट्रिगर हो जाओगे, फिर से आपको हिट कर जाएगी वो बात, फिर से आप लो वाइब्रेशंस में आ जाओगे। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो ये तो चलो बात होगी एनर्जीज़ की। लव रिलेशनशिप्स में अपने आप को पहले एक तरह से हील करो। उसके बाद जब आप हायर वाइब्रेशंस में आओगे, अपने आप आपसे वो लोग कनेक्ट होंगे जो आपके एनर्जी को मैच करते हैं, है ना। और सी मल्टीपल पार्टनर्स रखने में भी ऐसा मैं कोई बुराई नहीं बोलूँगी, क्योंकि अब अच्छा बुरा तो कुछ रहता नहीं है। मैं एक यूनिटी कॉन्शियसनेस में हूँ, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। पर क्या होता है ना, जब हम किसी के साथ में सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, तो बात यहाँ ऐसी आती है कि हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम बात करके एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं, तो हम इस तरीके से भी इन्वॉल्व होकर भी हम एनर्जीज हमारी एक्सचेंज होती है। तो अगर हम सपोज नॉर्मल एनर्जीज में हैं, बहुत ज़्यादा एकदम एनलाइटेंड भी नहीं है, नॉर्मल एनर्जीज में पॉजिटिव है, अब सडनली आप किसी के साथ इन्वॉल्व होगे सेक्सुअली जो कि बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस में है, बहुत परेशान दुखी आत्मा, और सडनली आप उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, तो गाइस आपको भी कहीं ना कहीं वो एनर्जी हिट करेगी। बस यही एक रीज़न है जिसके वजह से आप थोड़ा केयरफुल रहा करो जब आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो। तो थोड़ा क्या, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इसीलिए बोला जाता है, स्पेशली जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, या ट्विन फ्लेम्स हैं, या फिर हीलर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करते हैं ये सब चीज़ों को, क्योंकि ये जो है ना, ये चीज़ आपके मैनिफेस्टेशंस को भी रोकता है। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपकी लाइफ में, या कोई चीज़ को करना चाहते हो, वेदर बीट कार हो गया, मनी अबंडेंस, कुछ भी है, तो ये चीज़ ना ब्लॉकेज लाता है आपकी लाइफ में। सो अब इट्स अप टू यू, आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, आपको जो करना है। बट एक फैक्ट मैंने आपको एक बताया चीज़ कि ये होता है गाइस, तो कोशिश करिए, एक सेफ साइड चलिए। अगर आपको एक बहुत अच्छी लाइफ जीनी है, नॉर्मल लाइफ जीनी है, चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है ना, मिरेकलस चीज़ें चाहिए आपको, अपनी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ये सब चीज़ें साइड में रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप अपनी एनर्जीज देखिए, कितनी मज़ा आएगी आपको लाइफ में। बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं आपकी लाइफ में, जैसे वाइब्रेशंस में रहोगे वैसे लोग मिलेंगे, और वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, और फिर वो आपकी लाइफ को और हेल्प बनाएंगे, क्योंकि आप इतने ज़्यादा असेंडेड नहीं होते ना स्पिरिचुअली कि आप उनकी मदद कर सको उनको एनर्जी हील करने में, तो आप भी वैसे ही बन जाते हो। तो अपने आप को असेंड करो, अपने जो भी इनर वर्क आप कर सकते हो करो, और फिर वैसे पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट करो, वैसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे। तो और ये रिग्रेट्स में मत रहो कि नहीं यार वो तो मेरे को छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई। गाइस सी, वो छोड़ के गया है या गई है, उसके पीछे रीज़न है ना। वो आपने एक मीम देखा होगा शायद, एक बच्ची ने ना छोटा सा टेडी बेयर लिया हुआ है हाथ में, और सामने भगवान खड़े हैं, और द गॉड इज़ लाइक, उन्होंने पीछे अपने बहुत बड़ा टेडी बेयर छुपा के रखा है,
और वो गॉड ना एक हाथ से वो बच्ची से छोटा सा टेडी बेयर मांग रहा है कि नहीं वो मुझे दे दो, लेकिन वो नहीं दे रही है। तो गाइज वो बच्ची को नहीं पता कि भगवान ने उसके लिए बहुत बड़ा सोच के रखा है, और वो छोटे से टेडी बेयर को खोने से डर रही है। उसको लग रहा है कि मैं इसको खो दूंगी, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। लव लाइफ में आपके साथ यही होता है कई बार कि आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊँगा, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊँगी, और अगर ये मेरी लाइफ से चला गया तो मैं क्या करूँगी, है ना। बट गाइस आपको क्या पता कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोच के रखा है। तो आप कैसे कैसे कर सकते हो ये चीज़। यही एग्जाम्पल लेके आप एनालाइज करिए अपनी सिचुएशन को, अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो, और कोशिश करिए कि थोड़ा सा उससे बाहर निकले, है ना। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। ये वीडियो मैं यहाँ एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिए और स्टे ट्यून्ड। टेक केयर, बाय बाय।